हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, समय प्रबंधन कैसे करें, रिवीजन किस प्रकार से किया जाए, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें, कब लें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा की लेवल प्रथम की रणनीति का ये वीडियो है। इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो लेवल 2 का होगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला भाग है परीक्षा की प्रारंभिक जानकारी। इसमें हम पात्रता दे चुके हैं अभ्यर्थी, पात्रता क्वालिफाइंग परीक्षा थी और उम्मीद है आपने वो पास कर दी है। उसके बाद में अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSSB जयपुर द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा थर्ड ग्रेड का। जैसा कि ये बेसिक जानकारी आपको पता है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, 17 से 21 जनवरी 26 आपकी एग्ज़ाम डेट है। और उस परीक्षा की संरचना क्या है, पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसको जानते हैं। कुल जो अंक है 300 अंक का ये पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। उसके बाद में परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि किस प्रकार से तैयारी की जाए। इसका जो सिलेबस है वो 6 भागों में विभाजित है। पहला भाग जो है वो है राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा। इसके 50 प्रश्न आएंगे और ये कहाँ से पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैंने जो पढ़ा था वो मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही विशेष सामग्री है, हर एक द्वारा रिकमेंड की जाती है। पहला जो भाग है राजस्थान इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, 50 प्रश्न इससे आएंगे। इसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, कहाँ कहाँ से ये मैटर आपको पढ़ना है। स्प्रिंग बोर्ड अकादमिक नोट्स जो है वो RAS के लिए उपयुक्त है, लेकिन GK में उनका कोई मुकाबला नहीं है तो आप उनको पढ़िए। राजस्थानी भाषा के लिए कलाम अकादमी की एक बुकलेट आती है, वो पढ़नी है आपको। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी और कलाम एकेडमी दोनों की बुकलेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद में राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये दूसरा आपका जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो है। इसके साथ RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और करंट अफेयर्स है। इसमें 40 प्रश्न आएंगे। ये कहाँ से पढ़ना है, तो ये राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए कलाम एकेडमी की जो परीक्षा विशेषांक आती है, जो टेस्ट सीरीज़ के समय दी जाती है और वैसे भी मार्केट में अवेलेबल है उससे, और अगर ये नहीं मिले तो और भी मार्केट में कई किताबें हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। और RTE और शैक्षिक परिदृश्य, इसमें कलाम एकेडमी के नोट्स या टास्क बुकलेट तो है ही मार्केट में पहले से। अभी थोड़े दिनों पहले राकेश जांगिड़ जी हैं, हमारे मित्र हैं, उनका एक शाब्दी पब्लिकेशन के नाम से है, तो उनकी एक बहुत ही बढ़िया किताब आई है, मैं रिकमेंड करूँगा आप उसे लीजिए। वो बेहतरीन किताब है, मैंने उसका डेमो देखा था। उसकी PDF मैं आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप उस PDF को देखिए। तो RTE और शैक्षिक परिदृश्य जो एक उलझा हुआ लगता है, लेकिन इस सेगमेंट से सवाल आएंगे तो उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ही GK विथ राकेश जांगिड़ नाम से चैनल है, वहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आता है, तो ज़्यादा उसमें वर्कलोड रहेगा नहीं। आप चलते फिरते उसको 2-3 पेज आते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स का अगर आप कंपाइल्ड पढ़ना चाहो तो वो एग्ज़ाम के समय आप कलाम, स्प्रिंग बोर्ड, इनकी जो मासिक पत्रिकाएं चलती हैं, मंथली मैगजीन आती है, वहाँ से आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। फिर जो तीसरा पार्ट है वो आपका स्कूल सब्जेक्ट का है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इसके 50 अंक है और 25 प्रश्न हैं, यानी कि एक विषय में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ से पढ़ा जाए, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये NCERT की किताबों से आपको क्या करना है, जो टॉपिक है उसको NCERT की किताबों में ढूंढना है, उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है। और सामाजिक अध्ययन के लिए आपके लिए खुशखबरी है, मैं इसका एक बहुत ही अच्छा मैटर तैयार कर रहा हूं और उसकी जो डिटेल्ड जानकारी है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। और मैं आपको हिंट दे देता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक है, वो आपके लिए बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाली है, तो वेट करिए आप। सामाजिक अध्ययन के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन वाइज उसको टॉपिक को कवर कर रहे हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, सामाजिक में ऐसे ऐसे टॉपिक दे रखे हैं जो मतलब अगर आप पढ़ने बैठो तो उसके लिए पूरी बुक अलग अलग है। जैसे उसमें दिया हुआ कि राजस्थान का लोक प्रशासन, तो ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, तो उनको संक्षिप्त में आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इस एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार है। तो आप सामाजिक अध्ययन के लिए वेट करिए। गणित के लिए कक्षा 6 से 10वीं की NCERT की पुस्तकें हैं। अंग्रेजी व्याकरण के लिए नीतू सिंह की KD कैंपस की किताब जो बहुत हेवी है, और आप किसी भी कोचिंग के नोट्स अगर हो तो उसे पढ़िए तो अच्छा रहेगा।
इसके अलावा हिंदी व्याकरण, ये सदाबहार किताब है, सोहनदान चारण की नवीन हिंदी व्याकरण नाम से। पुराने वाली किताब मिले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसका जो नया एडिशन स्कूल में चलता है 9वीं से 12वीं के लिए वो ले सकते हैं। और ये जो पुराने वाली किताब है वो मैं उसको रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ कम हैं, तो उसकी PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये 3rd ग्रेड के लिए मैंने विशेष ग्रुप बनाया है, इसमें बहुत ही कमाल का मैटर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं चौथे भाग की तरफ, जो है शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों में भी आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जिस प्रकार सामाजिक अध्ययन का मैटर मैं तैयार कर रहा हूँ, उसी प्रकार शिक्षण विधियों का एक बहुत ही शानदार धमाका थोड़े दिनों में होने वाला है। एक ऐसी किताब है जो अभी तक मार्केट में उस प्रकार की किताब है नहीं, जो डिटेल्ड MCQ एक्सप्लेनेशन के साथ होगी और एग्ज़ाम की डिमांड को पूरा करेगी। उसे पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट शिक्षण विधियों में नहीं रहेगा। 40 अंक है और 20 प्रश्न आएंगे यहाँ से। और इसके लिए अभी जो आप व्याख्या के रूप में कोई किताब पढ़नी है तो उसके लिए कलाम की बुकलेट मैं प्रेफर करूँगा, बहुत ही बढ़िया किताब है। और प्रश्नों के लिए थोड़े दिनों बाद शाब्दी पब्लिकेशन का एक मैटर आने वाला है, आप उसका वेट कीजिए, बहुत ही बढ़िया करेंगे हम मिलके। फर्स्ट रैंक की किताब पढ़ सकते हैं अगर आपको शिक्षण विद्या बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कलाम की शिक्षण विधियों की जो डिटेल्ड बुकलेट है वो पढ़िए और क्वेश्चन के लिए शाब्दी पब्लिकेशन की किताब जो अपकमिंग है, आने वाली है कुछ दिनों में। अगला है साइकोलॉजी। ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये 20 अंक है, 10 प्रश्न। इसमें रीड के समय, और आपने पहले भी ये पढ़ी होगी तो ज़्यादा आपको इसमें डिफ़िकल्टी लेवल है नहीं इसका, क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद ये इजी हो जाता है। लेकिन वंदना जादौन की किताबें या फिर कलाम अकादमी के नोट्स या दिशा प्रीवियस ईयर की किताब, तीनों में से किसी एक को आप प्रेफर करें। दिशा की प्रीवियस ईयर की किताब में मेन मैटर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो किताब है इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हर एग्ज़ाम में आई हुए प्रश्न दिए हुए हैं। तो जैसे इसमें मैं उदाहरण दूँ तो बाल विकास जो टॉपिक है उसके लगभग 50 पेज इन्होंने दिए। तो 50 पेज में जब प्रश्नों की व्याख्या करके लिखा जाता है तो उसमें गुंजाइश नहीं रहती कि कोई पॉइंट छूट जाए। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आप दिशा प्रीवियस ईयर की साइकोलॉजी की किताब ज़रूर ले आइए, और साथ में किसी एक मैटर को, जैसे कलाम अकेडमी के नोट्स हो गए या फिर वंदना जादौन की किताब या नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। छठा भाग है ICT का। इसके लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रश्न है, 10 अंक के हैं। पिछली बार थोड़े टफ पूछ लिए थे। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की किसी भी किताब को आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप टॉपिक वाइज इंटरनेट से अगर ढूंढें तो भी अच्छा मैटर मिल जाएगा। इसके लिए कलाम की एक बुकलेट आती है जो टेस्ट सीरीज में देते हैं ये लोग, और कोचिंग में भी है, तो वो ले सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं आपको कंपाइल्ड मैटर ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो उसमें आप जुड़ जाइए अभी। उसके बाद में ये तो हमने सिलेबस को जान लिया, सिलेबस के जितने भी खंड थे उनका क्या क्या मटेरियल आप पढ़ सकते हैं वो मैंने आपको रिकमेंड किया। और ये बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिमांड पूरी नहीं करता। ये एग्ज़ाम में 100% सटीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। अगर आपने इतना ईमानदारी से पढ़ लिया और पूरी रणनीति को अगर फॉलो किया अपने हिसाब से ढाल के, तो फिर एग्ज़ाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। पोस्ट इस बार कम है, लेकिन अगर समय के साथ कंसिस्टेंट रह के आपने मेहनत की तो फिर आप ज़रूर सफल होंगे। प्रभावी तैयारी रणनीति की बात करें तो पाठ्यक्रम के सभी खंडों का आपको अध्ययन करना, किसी को भी छोड़ना नहीं है। ये बेसिक बातें वैसे भी आप नहीं छोड़ेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं उनका अध्ययन करना है। हर सिलेबस का जो भाग है उसमें आपको पुराने प्रश्न देखने हैं, क्योंकि पुराने जो प्रश्न हैं वो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। वो बताएंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कहाँ से पता लगते हैं, तो ये आप पुराने प्रश्न पत्र किसी वेबसाइट से डाउनलोड करें, फिर उनको लिखें, टॉपिक वाइज उनको अरेंज करें, तो इसमें वक्त लगता है। तो इसके लिए दिशा की किताबें मार्केट में चलती है, आप भली ही प्रकार से उससे जानकार है उसके, तो आप दिशा को प्रेफर करेंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर की किताबें जो हैं वो। फिर रिवीजन, तो रिवीजन के लिए मैं रिवीजन की एक प्रभावी रणनीति आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रणनीति के साथ रिवीजन करें। वैसे आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बार बार दोहराए बिना आप उसको लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो कई बार हमारे एग्ज़ाम में जब 2 ऑप्शन में मामला जब अटक जाता है कि ये है या ये है, तो उसमें एलिमिनेट करने में हमें क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती। और क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि रिवीजन ढंग से नहीं हुआ। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, वैसे आप दोहरान करते रहिए। टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। और इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब कई कोचिंग और ऑनलाइन ऐप्स द्वारा, जो कोचिंग ऐप है एकेडमी के, उनके द्वारा जारी किए जाते हैं ऐसे प्रोग्राम, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। अभ्यास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं से भी करें, लेकिन अभ्यास ज़रूर करें, भले ही ऑनलाइन दे भले ऑफलाइन दे, लेकिन परीक्षा से थोड़ा पहले जब आपका सिलेबस अच्छी तरह से हो जाए तब आप ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दीजिए। उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपके उसमें स्कोर में। अंत में मैं यही कहूँगा
कि इसमें आपको सफलता मिल जाएगी अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह सही से देंगे, और जो आपके कमज़ोर विषय के क्षेत्र हैं उनको अगर आप मजबूत करेंगे तो ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो कंटेंट की समस्या है, कहाँ से प्रश्न है, पूरी रणनीति जो हमने इस वीडियो में बताई है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप, जितने कंटेंट की रिगार्डिंग और भी टेस्ट सीरीज है, जितने भी आपके डाउट होंगे, क्योंकि ये तैयारी एक लंबा सफ़र है, 10 महीने का एक सफ़र है, उसमें मैं आपका साथ दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही शानदार मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा, जो डे बाय डे आपको लगेगा कि हाँ, हम कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।